एवरीवन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे आज हम। एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, एवोल्यूशन क्या होता है? देखिए, आपने टॉपिक जो अभी तक पढ़े वो थे आपके पास, जिसमें प्लैनेट्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, उसके बाद स्टार्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई, सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन कैसे हुई। अब जो आपके पास जो हमारा टॉपिक है ये उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि एवोल्यूशन कैसे हुई अर्थ की, कि ऐसे कैसे जो आज की जो हमारे पास अर्थ है ये किस तरीके से फॉर्म हुई है, कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपके पास आज की जो प्रेजेंट शक्ल है ये बनी है। तो देखें, पहला पॉइंट है जो क्या है, द प्लैनेट अर्थ इनिशियली वाज अ बैरन, कि एक बैरन खाली जगह थी, ठीक है, रॉकी माउंटेन्स में पूरा पहाड़ी रीजन था, एंड हॉट ऑब्जेक्ट कि बहुत गर्म थी ये, ठीक है, विद थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, कि यहाँ पर भी सन की तरह हीलियम और हाइड्रोजन की, जैसे सन आज हम देखते हैं तो सन में जो कंपोजिशन है वो हीलियम की सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो इतना हॉट है। तो अर्थ पर भी यही था कि हाइड्रोजन और हीलियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, ठीक है। एक लेयर जो आज हम एटमॉस्फेयर की लेयर देखते हैं, तब एटमॉस्फेयर की लेयर की जगह यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम था एटमॉस्फेयर में ज़्यादा। जब आज हम देखते हैं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये हैं, लेकिन जब ओरिजिनली यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम की कंसनट्रेशन थी। और ये जो पिक्चर है ये आज के से बहुत पहले है, ठीक है, नहीं बहुत पुरानी, जो हम कहेंगे फार बिहाइंड जैसे आज है, ये इससे बहुत देर पहले की है, और ये बहुत अलग सी पिक्चर है इसकी हमारे पास अर्थ सरफेस की। देयर मस्ट हैव बीन सम इवेंट्स प्रोसेसेस विच मे हैव काज दिस चेंज। अब बहुत सारे ऐसे इवेंट्स और बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हुए हैं जिसने ये आज का हमारे पास अर्थ बनाई है। इसको बनाने में बहुत सारे प्रोसेसेस लगे हैं, बहुत सारे तरीके ऐसे, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हुए हैं जिससे आज की अर्थ फॉर्म हुई है। अर्थ जो है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर में है, यानी यहाँ पर एक लेयर होता है, एक तरीके से लेयर है, फिर उसके बाद दूसरी लेयर है, तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर में अर्थ जो है वो फॉर्म हुई है। और अभी लेयर कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इसमें आ जाता है वो आ जाता है लिथोस्फेयर, ठीक है, लिथोस्फेयर की फॉर्मेशन हुई। अब लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर क्या चीज़ है? द रिजिड होता है सख्त, आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ का आउटर पार्ट, ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिजिड, ठीक है, लिथोस्फेयर कहा जाता है इसको। द क्रस्ट एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मेंटल। इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है? देखें, अर्थ की जो इंटीरियर है, अर्थ का जो पार्ट है, इसको बांटा होता है कुछ लेयर्स में, जिसमें क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, फिर कोर, ये तीन आता है, क्रस्ट, मेंटल और उसके बाद कोर, ठीक है, तीन पार्ट में अर्थ बटी होती है। अब इसमें क्या चीज़ है कि हमारे पास अर्थ फॉर्म हुई, ये क्रस्ट, मेंटल और कोर में लेयर्स में फॉर्म हुई है, ठीक है। अब इसमें ओरिजिनली अगर आप देखें तो अर्थ क्या चीज़ थी? एक वोलाटाइल स्टेट में थी। वोलाटाइल स्टेट होता है, हम कहते हैं चेंजिंग स्टेट में, ड्यूरिंग इट्स प्रीमोडियल स्टेज, कि जब ये ओरिजिनल स्टेज में, जब ये फॉर्मेशन स्टेज में थी, प्रीमोडियल जो हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टेज था, तो तब एक स्टेज में थी, वोलाटाइल नेचर की स्टेट में थी। अब कंटिन्यूसली यहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज़ होती रही, ठीक है, इंक्रीज इन डेंसिटी, टेम्परेचर इनसाइड हैज़ इंक्रीज, इसके इनसाइड में टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहा। डेंसिटी होता है कि किसी चीज़ के अंदर कंसनट्रेशन, ठीक है, इसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती रही, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहा, और उसके चलते क्या हुआ, मटेरियल जो इनसाइड था, अंदर जो अर्थ के अंदर जो मटेरियल था वो क्या होने लगा, सेपरेटेड, ठीक है, अलग अलग डेंसिटी के अकॉर्डिंगली, किसी चीज़ की अलग डेंसिटी थी तो एक पार्ट में बन के, दूसरी डेंसिटी अलग थी वो अलग होने लगा, तीसरी डेंसिटी अलग थी वो अलग होने लगा, डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें सेपरेट होने लगी। अब इससे क्या हुआ, जो हैवियर मेटल थे, हैवियर मटेरियल था जिसमें आयरन हो गया, वो सेंटर की तरफ शिफ्ट, नीचे तक जाने लगा, और जो लाइटर थे वो सरफेस की तरफ आने लगे। नहीं, जैसे हम पानी में पत्थर डालें तो वो आपके पास पानी के अंदर चला जाएगा क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होगा, लेकिन अगर वहीं पर हम कागज़ या कोई लकड़ी डालें तो वो ऊपर रहेगा। इससे क्या होता है, वही चीज़ यहाँ पर भी हुई कि जो हैवियर मटेरियल थे वो नीचे ज़मीन की तरफ जाने लगे, अंदर की तरफ, और जो लाइटर थे वो अपवर्ड मूव करने लगे। अब टाइम के साथ, पैसेज के साथ ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होने लगी, ठीक है, अर्थ कूल डाउन होने लगी, और स्मॉलर साइज़ में, पहले से साइज़ बड़ा था और स्मॉलर साइज़ में कन्वर्ट होने लगी, ठीक है। अब आउटर सरफेस, ठीक, क्रस्ट के बाहर वाली सरफेस फॉर्मेशन हुई, ठीक है, आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट की फॉर्मेशन में जो है वो फॉर्म होने लगी, ठीक। अब जब मून की फॉर्मेशन हुई, जाइंट इम्पैक्ट अर्थ पर भी पड़ा, कि अर्थ हीट अप होने लगा, फर्दर हीट अप, पहले से गर्म थी और हीट अप होने लगी, ठीक है। अब जब हम देखते हैं अर्थ लेयर्स में फॉर्मेशन हुई, तो ये किस फॉर्म क्यों फॉर्मेशन हुई लेयर्स में? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, कि यहाँ पर अलग अलग डेंसिटी और अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली जो है वो लेयर्स को पार्ट्स में, लेयर्स में बंट गई, और इसे हमारे पास लेयर्स में फॉर्मेशन हुई। सरफेस से स्टार्ट होकर सेंट्रल पार्ट की तरफ गई, जिसमें आपके पास लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड आउटर कोर एंड इनर कोर। कोर भी दो पार्ट में बांटा गया है, क्रस्ट हो गया, फिर मेंटल हो गया, फिर आउटर कोर है, फिर इनर कोर है, ठीक है। फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीज। अब क्रस्ट से लेके कोर तक डेंसिटी जो होती है मटेरियल की वो इंक्रीज़ करती है, मतलब
बढ़ती है डेंसिटी, यानी उसमें पहले क्रस्ट में आपके पास कम मटेरियल की कंसंट्रेशन होगी, मेंटल में उससे ज़्यादा होगी, कोर में उससे ज़्यादा डेंस मटेरियल होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे अर्थ 4.2 बिलियन ईयर्स अगो, जब हमने कहा कि भाई उसमें किसी रेंज में थी, वो हार्ड थी, वहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, ये आपके पास उस स्टेज में रही। फिर 2 to 3 बिलियन जब कंटिन्यूसली कंडेंस्ड होने लगी है, ठीक है, मटेरियल जो है टेम्परेचर लो होने लगा, कंडेंस्ड होने लगी और इस फॉर्म के अंदर आई। फिर अभी प्रेजेंट शेप में देखें तो आप इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ये भी आपको इमेज दी गई है समझाने के लिए इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में। इसमें देखो प्रीमोर्डियल स्टेज में ये था, कंबाइंस जब आपके पास पार्टिकल्स में बना, फिर उसके बाद पार्टिकल्स इकट्ठे हुए, फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई बताया जा रहा है, उसके बाद टेम्परेचर कूल डाउन होना शुरू हो गया और ये आज की प्रेजेंट शेप में अर्थ की ले ली। तो अभी तक हमने कंक्लूड इसमें ये करेंगे कि जो ओरिजिनली जब अर्थ फॉर्म हुई तो काफ़ी हॉट थी, ठीक है, फिर हाइड्रोजन और हीलियम की कंसंट्रेशन थी और अर्थ को लेयर्स में इसलिए है क्योंकि ये भाई डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस हुआ, डेंसिटी के अकॉर्डिंगली अलग अलग जो मटेरियल था अलग अलग जगह पर सेटल होने लगा, उस वजह से आज ये डिफ्रेंशिएट होगी। थैंक यू।